नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्योर टेक 09 में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ साथ कितने दिनों के अंतर्गत केंद्र सरकार आपके खाते में आवास योजना के लिए जो राशि है वह जमा करने वाले हैं। तो साथियों, इस योजना में आवेदन करने के साथ कितने दिनों के अंतर्गत आपके खाते में जो पहली किस्त की राशि है वह ट्रांसफ़र की जाएगी, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जुड़ी हर एक जानकारी मैं आपके सामने पहुँचा सकूँ। तो साथियों, भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में लगभग 1 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत जो पुराने लाभार्थी है और साथ साथ वर्ष 2024 के अंतर्गत जितने भी नए लाभार्थियों ने इस योजना में आवेदन किए थे उन सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है उसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले सभी लाभार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पोर्टल पर पंजीकृत होना अति आवश्यक है। जितने लाभार्थी पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन होंगे उतने ही लाभार्थियों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लाभ है उसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो पोर्टल की प्रक्रिया है वह किस प्रकार है, उसका पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार आप इस पोर्टल के अंदर पंजीकृत कर सकते हैं और इस योजना का जो लाभ है वह प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल के अंदर पंजीकृत होने के बाद दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस योजना के अंतर्गत आपको कितने राशि मिलने वाली है। तो साथियों, इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जमीनी दस्तावेज यानी जो जमीन का खतियानी होता है उसका जो छायाप्रति होता है उसे देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक खाता का जो विवरण है बस इस योजना का लाभ लेने के लिए उसका भी छायाप्रति आपको संलग्न करना अति आवश्यक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स यानी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड की जो छायाप्रति है उसे भी इसके अंतर्गत संलग्न करना अति आवश्यक है। दोस्तों, छायाप्रति को संलग्न करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस योजना के तहत एक घोषणा पत्र मिलेगा, यानी ये घोषणा पत्र आपको किसी भी प्रज्ञा केंद्र के अंतर्गत भी मिल सकता है या फिर आप अपने प्रखंड के अंतर्गत जो कार्यालय है वहाँ पर भी ले सकते हैं। इस घोषणा पत्र को लेने के बाद आपको क्या करना है, उस आधार कार्ड के छायाप्रति को अटैच करके फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपका जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है वह मनरेगा जॉब कार्ड है, यानी अपना श्रम कार्ड। यदि आपके पास कोई श्रम कार्ड है तो आप उस श्रम कार्ड का भी छायाप्रति को देना अति आवश्यक है। और दोस्तों, श्रम कार्ड के छायाप्रति को देने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारी है तो उसका भी एक छायाप्रति आपको इसी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना अति आवश्यक है। दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने ब्लॉक यानी प्रखंड कार्यालय में। ठीक है, इन सभी प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी का कार्य होता है वहाँ ही होता है। आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ जाकर आपको प्रखंड कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं बस उस अधिकारी को अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको, अगर आप इस योजना के अंतर्गत जो योग्य लाभार्थी है वो पाया जाता है तो लगभग 60 से 70 दिनों के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो डिटेल्स है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत ट्रांसफर की जाती है आपका डॉक्यूमेंट्स, तो तभी दोस्तों ग्राम पंचायत क्या करता है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करता है, यानी अपने घर, आपका घर किस प्रकार का है, कच्चा घर है पक्का घर है, जिसके अंतर्गत उस जानकारी को लेके प्रखंड कार्यालय अधिकारी के पास पहुंचा देता है। और यदि आप इस योजना के अंतर्गत एक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं तो ही दोस्तों आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभ बिल्कुल ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।